मसीह यसु में आप सबको सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ गॉड इज लव मिनिस्ट्री का, जिसके वसीले से मैं आज आपके दरमियान हूँ और खुदा उनका जिंदा पाक कलाम आपसे शेयर करूंगी। और सिस्टर एलिज़ाबेथ की भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मदद किया कि मैं आपके दरमियान आऊँ। और आए अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं। कलाम मुकद्दस में जो कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी नसीहत और तरबियत के लिए, अगर हम उनको गौर से देखें, अगर गौर इन बातों पे करें तो हमें जिंदगी के हल मिलते हैं अजीजों। वो आए हम कलाम मुकद्दस में से निकालते हैं। मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालेंगे। मत्ती की अंजील है 6 बाब और उसकी 19, 20 और 21 आयत तक हम पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, हम ये बात हमेशा पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि बड़ों से भी सुना, खुदा उनके खादमों से भी हम सुनते हैं कि जमीन पर माल जमा ना करो। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मैंने लोगों को अमल करते हुए देखा है कि उनके पास जो कुछ भी होता है वो क्या करते हैं, जमीन पर उसको फौरन खर्च कर देते हैं। फौरन उसको रुपया हो, पैसा हो, ये जो कुछ भी हो, वो उनका कहना ये होता है कि नहीं जी, कलाम च लिखिया है कि जमीन पर माल जमा ना करो। ठीक है, तो लेकिन इसमें हम देखते हैं कि माल जो है वो कौन सा माल जमा करने को कहा गया है। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते हैं। ठीक है, तो जो जमीन पर जो है, खुदावन कह रहा है कि जमीन की फिक्र ना करो, जमीन के ख्यालों में ना रहो। हम ज्यादा जो फिक्र हमारी है वो होती है जमीन की चीजों के लिए। अब ये भी बात नहीं है कि हम उसको सेव ना करें या कुछ और जमीन की चीजों को ही जंग लगता है। ठीक है, जमीन की चीजें क्या है, जहां कीड़ा लगता है। जमीन की चीजें खाने पीने की चीजें होती हैं, देखते हैं हम लोग, जब वो खराब हो जाती हैं, ठीक है, उसको क्या हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। अब अक्सर आप देखा करें, आटा होता है और ये जो जिस्मानी चीजें हैं उसमें अक्सर वो कीड़ा लग जाता है, और उसके लिए खुदावंद हमें कहता है कि माल जमा ना करो। और जहां कीड़ा लगता है, कीड़ा भी वहां लगता है, और जंग खराब करता है। जमीन की चीजों को हमेशा जंग लग जाता है। ठीक है, जमीनी की चीजें है ना, जंग लग जाते हैं। हम फॉर एग्जाम्पल हमने गाड़ी ली है, गाड़ियों की हमने जी शोरूम खोला है। ठीक है, हम जमा करते हैं, उस चीज को जमा करते जाएंगे तो वो जंग लगेगा, खराब हो जाएगा। एक्चुअली हमें खुदावन ने हमारी जो तवज्जो दिलवाई है वो दिलवाई है आसमान की चीजों के लिए। ठीक है, मैंने शुरू में आपको ये बताया कि लोग अक्सर कहते हैं कि रुपया पैसा जो है और ये सारी चीजें वो अक्सर उसको ना वेस्ट कर देते हैं, उड़ा देते हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है अजीजों। हमने खुदावंद तरतीब का खुदावंद हमें हिकमत भी समझाता है और ये भी समझाता है खुदावंद कि हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को चलाना है। अक्सर हमारे जो पंजाबी लोग होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो सब कुछ लुटू छा दो, बड़े जी खुले दिल दे जी, असी अपने को कुछ रहे ना रहे। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कलाम मुकद्दस में आप देखें कि जब मिस्र में जब काल पड़ा था, तो मिस्र के काल के लिए यूसुफ ने कहा था कि आप सेविंग करना शुरू करें, 5% हिस्सा आप अपने अपनी खुराक का उसको सेव करें। ठीक है, जो कि आपको तंगी के दिनों में यूज कर सकते हैं। वहां पर हमें यह भी सिखाया, और एक जगह मिसाल की किताब में हमें यह सिखाया गया है कि कीड़ियों से सीखो। ये जो चींटियां हैं इनसे सीखो, ये गर्मी में क्या करती हैं जी, जमा करती हैं और सर्दी में बैठ के खाती हैं। ठीक है, एक्चुअली हमें खुदावंद ने ये नहीं कहा
کہ तुम उजाड़ दो, तुम खत्म कर दो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि माल खजाने जमा करने की फिक्र में ना रहो, खुदावंद वो देगा। और हमें थोड़ा सा अपनी जिंदगी के जो हम 60-70 साल, हमारी जो आजकल एज है हमारी 70, 75 या 80, हमने वहां तक के लिए कुछ ना कुछ अपनी ऐसी मैनेजमेंट कर लेनी है, ठीक है, अपने आप को ऐसा सिक्योर कर लेना है कि हमें, ताकि आइंदा जिंदगी में दिक्कत भी ना हो, ठीक है। ये हमारी हिकमत अमली है। लेकिन जो रूह की बात है वो ये कह रहे हैं कि आसमान पर अपना माल खजाना जमा करो, जहां पर कीड़ा भी नहीं लगता। अब जाहिर है वहां आसमान पर कीड़े लगने वाली तो चीजें जाने से रही ऊपर, जंग वाली चीजें तो जाने से रही ऊपर। वो तो आसमानी जिंदगी तो एक रूहानी जिंदगी है, वहां पर कीड़ा या जंग लगने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली कीड़ा और जंग जो है वो अमालों को नहीं लगता। कीड़ा और जंग किनको नहीं लगता? अमालों को नहीं लगता। वहां पर चोर नकब नहीं वो चोर चोरी नहीं करेगा, नकब नहीं लगाएगा, इसलिए कि हमारा जो किरदार हमारे अंदर है, हमारी खूबसूरत आदतें जो हमसे कोई छीन नहीं लेगा। हमारे साथ जो खुदावंद की कमिटमेंट हो जाती है कि उसने हमें बरकत देनी है, तो वो बरकत हमसे कोई छीन नहीं सकता। आप देखें कि दाऊद जब याकूब ने कुएं खुदवाए, हमेशा उसके कुओं पर कब्जा कर लिया जाता था, हमेशा उसके जो जहां पर वो कुआं खोदता वहीं। लेकिन आज आप देखते हैं क्या वो बरकत याकूब से छिन तो नहीं गई, ठीक है। खुदावंद हमें रूहानी बरकतें जो हम उसी को फोकस करना शुरू करें, हम उसी को देखना शुरू करें, उस पर ही हम अपना दिमाग लगाएं कि हमने ये चीजें जमा करनी जो हमसे कोई छीन नहीं लेगा, ठीक है। एक तालीम है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसको भी कीड़ा नहीं लगेगा, उसको भी जंग नहीं लग सकता, है ना। और अगर हम अपनी बाइबल की तालीम को हम अपने अंदर ले लेते हैं, अपने अंदर समो लेते, वो हमसे कोई छीन सकता है? कोई भी नहीं छीनेगा। अगर आपको इतना अच्छा कलाम आता है, अगर आप इतना अच्छा कलाम को दूसरों को सिखाकर किसी की जिंदगी बना सकते हैं, क्या ये कोई टैलेंट आपसे कोई छीन सकता है? बताएं, कोई नहीं छीन सकता। आप उन चीजों पर गौर करें जहां पर आपसे कोई छीन ना ले। तालीम कोई नहीं छीन सकता, हुनर कोई नहीं छीन सकता, अच्छे अमाल आपसे कोई नहीं छीन सकता, हमेशा की जिंदगी आपसे कोई नहीं छीनेगा। जब आपके अमाल बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, अकॉर्डिंग टू बाइबल चलोगे, जिंदगी आपकी जब खुदावंद के मुताबिक चलेगी, तो वो कोई छीन नहीं लेगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। अच्छा जी, माल अगर आप अपना ये समझ लें कि मुझे आसमानी चीजें हासिल करनी है, आसमानी चीजें हासिल करने का जो तरीकाकार है वो है खूबसूरत अमाल, नेकियां, अच्छे काम। आप किस पर फोकस करते हैं, ठीक है। हमारा जो अक्सर हम जब जमीनी लोग हैं, हमारा अक्सर फोकस यही होता है कि चलो जी हम सेविंग कर ले, हम ये कर ले, हम वो भी कर ले, अपना बैंक में हमारे इतने हो। लेकिन ये बात बुरी नहीं, ये मैं इस बात को कभी नहीं कहूंगी कि मैं दूसरे खादमों की तरह बोलूं, नहीं जी सानू परवाह कर, नहीं, परवाह भी करनी है। ये भी नहीं करना कि नहीं हम हमारी सेविंग ही ना हो, हमने आइंदा वो दिनों के लिए अपनी मैनेजमेंट ही ना की हो। जब यूसुफ ने हमें सिखाया है पैदाइश की किताब में कि 5वां हिस्सा सेव कर लो, या कुछ इस तरह कि जो आपके मुश्किल वक्त में या ऐसे बड़े वक्त में हमारे काम आ सकता है, हमारे पास कुछ होना चाहिए, ठीक है। मैं इस बात के लिए कभी नहीं कहूंगी कि नहीं जी ये कलाम जो लिखे आसमान पर जमीन पर माल ना जमा करो, ये भी नहीं है। और अगर खुदावंद कह रहा है कि आसमान पर माल जमा करो, उसको आप उस चीज को ध्यान में रखें, उसको देखें कि मैंने अपना माल जो है अब आसमान पर जमा करना है। एक्चुअली अजीजों, खुदावंद को हमारे जिस्म की और जिस्म की बातों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जरूर है उसको हमारी रूह से लेना देना है। आपकी रूह अमालों को देखे, आपकी रूह खुदावंद को फॉलो करे, उसके हुक्मों को फॉलो करे। खुदावंद आपकी रूह चाहता है। अब रूह की जो चीजें जो समा गई है रूह में, वो चीजें कोई छीन नहीं लेता। तो मेरे अजीजों, हमें जो कलाम, जो आज का जो कलाम है वो ये है कि हमें ज्यादा फिक्र आसमान की करने की जरूरत है, आसमानी चीजों को हासिल करने की जरूरत है। और अगर आप आसमान की चीजें में फिक्र में लग जाएंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। तो जाहिर है कि जब आप आसमान की तलाश में रहोगे, खुदावंद की तलाश में रहोगे, तो क्या आपको ये जिस्मानी चीजें नहीं मिल जाएंगी? ये भी मिल जाएंगी, ये भी हासिल हो जाएंगी। फिर अक्लमंदी क्या होगी आपकी?
वो फिर चींटियों, फिर आपको जिस्मानी उसको भी वो देखना होगा कि हमने अपने आप को, खुदावंद ने जब हमारे अच्छे दिनों में हमें जो चीज दे दी है हम उसको सेव करें, अकलमंदी से चले उन चींटियों की तरह। तो चींटियों ने सर्दी में तो नहीं, उनको बेचारियों को मिलेगा, वो फिर क्या करती है गर्मी में बाहर निकलती हैं, उसको सेव कर लेती है, फिर सर्दी के दिनों में बैठ के खाती रहती हैं। ये अलग बात है, वो बात एक अलग है और ये बात एक अलग है। अब आपके कलाम कहता है तुम ये भी करो और वो भी ना छोड़ो, ठीक है। हमें दोनों चीजों को लेके इक्वल होके चलना है, अकलमंदी से चलना है, हिकमत से चलना है। सिर्फ एक रूहानी चीजों को हम, अच्छा कुछ लोग होते हैं सिर्फ जी फजल को फॉलो करे जाते हैं, करे जाते हैं, ये भी ठीक नहीं। और अगर कोई लोग कहते हैं नहीं जी नहीं जी सिर्फ जिस्मानी चीजों को फॉलो, नहीं, दोनों चीजों को लेके चलना है। दोनों चीजों को लेके चलोगे तो फिर हमें यीशु भी समझ आएगा, फिर हमें खुदा का कलाम भी समझ आएगा कि हमें किस तरह चलना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जमीन पर रह के अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद वगैरह सब क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। नहीं जी कलाम में लिखा है जी वो माल खजाना जमा ही ना करो। अब आगे से जब उनकी औलाद होती है उनके लिए वो परेशानियां बनना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ हमें अक्लमंदी से भी चलना है। खुदावन का बंदा पौलुस रसूल कहता है मैं रूह से भी चलूंगा और अकल से भी चलूंगा, दोनों चीजों को लेके हमने चलना है। तो सो मेरे अजीजों, आज का जो ये जिंदा पाक कलाम वो इसलिए है कि हमें कैसे चलना है। हमें ये भी नहीं चलना कि हमने माल खजाना भी नहीं जमा करना। हाँ बस इतना जरूर आप अपने पास सेव रखें कि जितनी आपकी जरूरत है, इतना भी नहीं दिल लगा लेना कि आसमान की फिर बातों को छोड़ देना। नहीं, आसमान की फिक्र में भी रहना है, आसमान को भी देखना है, जमीन को भी देखना है। अब जाहिर है कलाम मुकद्दस में तो पौलुस रसूल कहता है यूं तो हमें दुनिया से फिर निकल जाना पड़ेगा, है ना। जमीन पर रहो पर जमीन के से काम ना करो, बस जमीन पर रह के आसमान की फिक्र में लगे रहो, है ना। अपने बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, अपने जिस्मानी रिश्तों में रहो जरूर, लेकिन फिक्र आसमान के रिश्तों की रखो, है ना। तो खुदावंद एक्चुअली हमें, हमसे हमारी रूह चाहता है, ठीक है। अपनी रूह को क्या करो, आसमान के लिए तैयार करो, आसमान के खजाना हासिल करने की फिक्र में लग जाओ। इन चीजों की फिक्र में ना भी लगोगे ना आप, जिस्मानी चीजों की, ये खुदावंद ने खुद ही दे देनी है, ठीक है। और खुदावंद ने आपकी सारी कामों को पूरा करते जाना है। तो मेरे अजीजों, आज का जिंदा पाक कलाम ये है, हमें इस बात का निचोड़ मिलता है कि हमें फिक्र करनी है आसमानी फिक्र, रूह को आसमान की फिक्र में डाल दें, ठीक है। जिस्म के लिए खुदावंद जो आपको देता है, जो आपको हिकमत अमली से उसको चलाएं, हिकमत से चलें। बिल्कुल भी बेवकूफ़ी से हमने वो काम नहीं करना कि हमारे लिए आइंदा दिनों के लिए मुश्किल भी पैदा हो जाए, क्योंकि खुदावंद इसीलिए देता है ना। चींटियों के जो मिसाल है वो इसीलिए है ना कि सर्दी में नहीं मिलेगा उन्हें, गर्मी में जब निकलती हैं सारी चीजें बटोर लेती हैं। सर्दी में क्या होता है ये भी नहीं कि मिलता नहीं, लेकिन ये कि सर्दी में वो निकल नहीं सकती बाहर, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए जिन कामों के लिए हमें मुश्किल हो जाती है तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है, पहले से ही सेव कर लेने की जरूरत है। जिस तरह मिस्र में जब काल पड़ा था तो वो पहले से ही उन्होंने अकलमंदी से क्या किया, उस चीज को हासिल कर लिया, ठीक है। ये तो था जिस्मानी कानून। मैंने आपको जिस्मानी और रूहानी तौर दोनों चीजों को उसको मैनेज करने के लिए ये कलाम पेश किया है, ताकि आप इन चीजों को समझे। रूह से भी चलें अजीजों, और अकल से भी चलें, हिकमत से भी चलें, खुदावंद को भी ना छोड़ें। और जमीन पर जब तक है हमें जमीन की चीजों को भी समझने की जरूरत है। जब तक हम जमीन की चीजों को नहीं समझेंगे तो हम आसमान की चीजों को नहीं समझ सकते। तो मेरे अजीजों, आज के इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से मुझे और आप हम सबको खुदावंद बरकत बख्शे, और सुनने वालों को भी जो कुछ भी आपको अजीजों इस बात में से आपने जो समझा है, सीखा है, तो आप उस पर अमल करें, और मैं भी जो मैंने सीखा है मैं भी उस पर अमल करती रहूं। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से मुझे और पूरी इस गॉड इज लव मिनिस्ट्री को बरकत बख्शे।